नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आज का दिन। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1। सूर्य का अंक है, नौकरी में सफलता मिल जाएगी। रिश्तेदारों से लेन देन ना करें। संतान की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। न जाने अनजाने में कोई समस्या आपके परिवार में आ सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 2, चंद्रमा का अंक, विज्ञापन के काम में लाभ रहेगा। भाई का रिश्ता पक्का हो जाएगा। परिवार में मांगलिक काम होगा। मीडिया के लोगों को भरपूर मान सम्मान आज समाज में, सोसाइटी में मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 3, बृहस्पति का अंक, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक 3 माना जाता है। लालच ना करें। किसी भी चीज के लिए सोच समझ के निर्णय लीजिए। रिश्तों की मर्यादा समझ कर निर्णय लें। वाहन थोड़ा धीरे चलाइएगा और लालच भी ना करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। कैलाश जी, आज जिस सब्जेक्ट पर या फिर मैं कहूँ विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जी, वो है हवन जी। यानी कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हवन या फिर अनुष्ठान कहा जाता है। तो आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। क्षेत्रपाल जी हैं भरतपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 1/6/1995। क्षेत्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार जी, मुझे अपने बारे में पूछना है जी। मैं स्पोर्ट करता हूँ LC2 में, किसी भी टूर्नामेंट की तैयारी करता हूँ। जब वो टूर्नामेंट आने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो ये पूछना है। और एक गवर्नमेंट जॉब कब तक रहेगी? क्षेत्रपाल जी, आपकी जन्म तारीख है 1 जून 1995। 1 का अंक सूर्य का माना जाता है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का माना जाता है। और आप चूंकि खेल कूद में भाग ले रहे हैं और खेल कूद का जो अंक रहता है 9, आपका मूलांक 1 खेल कूद के अंक 9 को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इसलिए आपको खेल कूद के अंदर ही सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी और खेल कूद के अंदर आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। चूंकि खेल कूद का अंक 9 माना जाता है, मंगल का माना जाता है। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में श्रद्धा अनुसार दर्शन कीजिए, दान पुण्य कीजिए। आपके खेल कूद के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर जो रुकावट आ रही है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और 2016 कैलेंडर वर्ष 9 का मंगल का ही है। इस वर्ष आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी खेल कूद के अंदर। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पदम सिंह जी हैं भरतपुर से। पदम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। इनकी जन्म की तारीख है कैलाश जी 14/7/1964। जी पदम जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने ये बताया था कि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, बाहर के लोग, तो आप बैठे बैठे पान काटें जी। तो मुझे ये पूछना है कितने पान काटने हैं, कैसे काटने हैं? आपने पान के लिए बोला था या पानी के लिए बोला था, मुझे समझ में नहीं आया। पदम जी, 14 तारीख 1 और 4 5 का अंक बुध का रहता है और बुध भगवान श्री गणेश का प्रतीक है। आपको जो दुश्मन परेशान करते हैं उसके लिए जो पान का पत्ता, पान पूरा पान नहीं जो खाने वाला, पान का जो पत्ता रहता है वो दिन में 1 या 2 आप काट दीजिए। और काटने के बाद उसे पीपल में या जल में या किसी पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा या गाय को डाल दीजिएगा। किसी
नाली में या कचरे की जगह उस पान के पत्ते को मत डालिएगा। रोज 1 या 2 पान का पत्ता काटना है आप। कैलाश जी, आज जो हमारा विषय है चर्चा का वो हवन और या फिर अनुष्ठान है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन से मूलांक वाले व्यक्तियों को कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, उस बारे में जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें सभी को बताइए आप। सभी दर्शकों को हवन एक ऐसी चीज रहती है जो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है, और हवन के माध्यम से हम वातावरण को, पर्यावरण को और कहीं ना कहीं अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको भी शुद्ध करते हैं। मूलांक 1, मूलांक 4 और मूलांक 8, 1, 4 और 8 ये देवताओं के अंक माने जाते हैं। तो देवगण से जुड़े हुए जो अनुष्ठान रहते हैं, भगवान गणेश का, विष्णु का, हनुमान जी का, मूलांक 1, 4, 8 वालों को हनुमान जी का, गणेश जी का और विष्णु जी का अनुष्ठान, हवन, उनसे जुड़े हुए हवन करने चाहिए। मूलांक 2, मूलांक 5, मूलांक 7 और मूलांक 6 ये देवी अंक माने जाते हैं, इसलिए आपको देवी प्रधान जो कोई भी देवी हो, दुर्गा हो, बगलामुखी हो, काली हो, इनके अनुष्ठान करना आपको भरपूर लाभदायक रहेगा। एक चीज विशेष रूप से दर्शकों गौर फरमाइएगा, हवन अनुष्ठान सवेरे 11 बजे से पहले या इवनिंग में 5 बजे के बाद करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 11 बजे से पहले भोर काल रहता है, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, और शाम के समय देवी हवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैलाश जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पूरन जी हैं सवाई माधोपुर से, जो कि अपने पुत्र सौरभ के लिए जानना चाहते हैं। सौरभ की जन्म की तारीख है 27/2/1987। पूरन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी महाराज प्रणाम। नमस्कार। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ, शादी कब होगी? पूरन जी, आपके पुत्र सौरभ की जन्म तारीख है 27, 2 और 7, 9 का अंक मंगल है। आपका पुत्र मांगलिक भी है। उम्र के 27वें के बाद विवाह के योग बनते हैं जो पूरे हो चुके हैं। तो कैलेंडर वर्ष 2016 और 17 भरपूर सफल योग बनते हैं पुत्र के विवाह के लिए। आप इनसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करवाइए, बहुत जल्दी विवाह भी हो जाएगा। और जो लड़की रहे उसकी जन्म तारीख जो है 3, 6 या 9, जन्म तारीख का योग 3, 6, 9 रहेगा, वो इसके लिए भरपूर लाभदायक रहेगी। कैलाश जी, ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन से मूलांक वालों को कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए और उचित समय क्या होगा अनुष्ठान करने का, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बार लोग काफी असमंजस में रहते हैं कि अनुष्ठान और या फिर मैं कहूँ हवन घर में करें और या फिर मंदिर प्रांगण में करें, तो वो आपसे जानना चाहूंगा, वो जो मिथ्या है उसे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। दर्शकों के अंदर, आम जनता के अंदर एक बहुत बड़ी भयंकर मिथ्या रहती है कि हवन करे तो करे कहाँ। दर्शकों ये बताना चाहूँगा, आपको अगर किसी समस्या से ग्रसित हैं, आप ग्रह शांति के लिए कोई हवन अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो वो आप अपने घर के अंदर करवाइए, वो बहुत ही सौभाग्यशाली रहता है। आपके घर के अंदर जो ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं, कोई वास्तु का दोष है, किसी की नज़र लगी हुई, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। और आप कोई पारंपरिक अनुष्ठान करवा रहे हैं ग्रह शांति का या किसी देवताओं का या सामाजिक रूप से कोई बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ शांति के लिए कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, वो आप मंदिर के अंदर करवाइए, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, भगवान शिव से संबंधित कोई भी अभिषेक, कोई अनुष्ठान अगर आप करवाते हैं, वो शिव मंदिर में कीजिएगा। घर के अंदर भगवान शिव का अनुष्ठान करना उचित नहीं माना जाता। विशेष परिस्थितियों के अंदर ही भगवान शिव का अनुष्ठान घर के अंदर किया जाता है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर से मोदी लाल जी हैं, इनकी जन्म की तारीख है 20/10/1958। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी मोदीलाल जी, अपना सवाल कीजिए। अभी मेरी स्थिति कैसे चल रही है पता ही नहीं लग रहा, सब व्यवस्था का। मोदी लाल जी, आपकी जन्म तारीख है 20, 2 और 0, 2 का अंक चंद्रमा का है। कहीं ना कहीं आप महिला पीड़ित हैं। 2 का अंक चंद्रमा बहुत खराब चल रहा है। आप सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ है शिव पूजा के लिए। आप सावन के महीने में भगवान शिव के पंचामृत दूध, दही, चीनी, घी और शहद, इनका जो मिक्सर होता है वो पंचामृत कहलाता है। आप पंचामृत का अभिषेक भगवान शिव को कीजिए, चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा, स्त्रियों से आपको लाभ रहेगा और जो पारिवारिक कलेश आपके जीवन में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर चाहे
तो क्या खुद भी अनुष्ठान कर सकता है क्या? अर्पित जी, अनुष्ठान एक धार्मिक कार्य है और किसी भी धार्मिक कार्य करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। संसार में जन्मा हुआ हर व्यक्ति विशेष अपनी श्रद्धा अनुसार ऊपर वाले के चरणों में जो अर्पण करता है, ऊपर वाला उसे सिरोधार्य मान के स्वीकार करता है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े पंडित महात्मा के साथ मिल के अनुष्ठान करवाइए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार हवन सामग्री बाजार से खरीदिए और चाहे लकड़ी में अनुष्ठान कीजिए या गाय के जो उपले रहते हैं उनमें आप अनुष्ठान अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। हाँ, मंत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो मंत्र आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, संस्कृत में है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो उन मंत्रों का उच्चारण ना करें। आप शुद्ध साधारण जो सिंपल जो मंत्र रहते हैं, चाहे वो देवी का हो, चाहे गायत्री मंत्र हो या हनुमान जी का ओम हंग हनुमंते नमः हो, उनका अनुष्ठान करने से आपके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य का वास रहता है। कोई बड़ा भव्य अनुष्ठान करने से सुख की ज़्यादा प्राप्ति नहीं होती और जो घर में छोटा सा हवन करते हैं उनको कोई विनाश नहीं होता। ये अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो दर्शकों, कैलाश जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरोज जी हैं अलवर से, जो कि अपने पुत्र अमित के लिए जानना चाहती हैं। अमित की जन्म की तारीख है 25/8/1988। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार सरोज जी। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। 6 महीने पहले उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो ये बिजनेस उसके लिए कैसा रहेगा? पत्थरों से रिलेटेड काम है, खान से संबंधित, और उसकी शादी कब होगी? सरोज जी, आपके पुत्र अमित की जन्म तारीख है 25 अगस्त 1988। 25, 2 और 5, 7 का अंक केतु का व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंक है। व्यापार इन्होंने शुरू किया, इन्हें बहुत अच्छा और लंबे समय तक लाभ होता रहेगा। इन्हें साझेदारी के अंदर व्यापार नहीं करना है आगे भविष्य के अंदर। हाँ, ये देवी संबंधित कोई पूजा पाठ करते हैं तो व्यापार में कोई रुकावट अगर आ रही होगी वो टल जाएगी। विवाह के योग 2016, 19 दिसंबर 2016 से पहले पहले इनके शुभ विवाह के योग बनते हैं। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 4 राहु का अंक है। माता पिता का सम्मान करें, धार्मिक काम में रुचि बढ़ेगी, नया काम भी आज आपका बन जाएगा। और शुभ रंग की अगर हम बात करें, भूरा रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है। इलेक्ट्रॉनिक के काम में लाभ होगा, बड़ों से सम्मान मिलेगा। अपनों से, संबंधियों से ना उलझें, उनसे आज आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी का अंक, ऐश्वर्य का अंक है। जमीन खरीदना लाभदायक रहेगा। पुराना अटका हुआ काम भी आज आपका हो जाएगा। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कम बोलने में ही फायदा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।